ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध का अर्थ एवं इनके बीच प्रमुख अंतरों को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं तो सदोष अवरोध धारा 339 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सदोष अवरोध 339 में बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है, कैसे स्वेच्छया, जिससे कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उसे जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे। किस दिशा में? जिस दिशा में उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार है जाने से रोकता है तो वह कौन सा अपराध करता है? तो वह सदोष अवरोध का अपराध करता है। सदोष परिरोध का अर्थ हम देखते हैं तो धारा 340 में इसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया? कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, मतलब सदोष अवरोध में क्या कि स्वेच्छा से किसी दिशा में जाने से रोकता है जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार है। दूसरा क्या है? जिससे कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, तो वह उस व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है। यानी कि निश्चित परिसीमा से जाने से निवारित कर देता है, तो ये सदोष परिरोध था। परिरोध का अगर हम अर्थ देखते हैं तो परिरोध यानी कि परिमित चारों ओर, यानी कि चारों तरफ से उसे जाने से जब रोक दिया जाता है तो यह कार्य सदोष परिरोध की परिभाषा में आता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, अब दोनों को एक एक उदाहरण समझा दे रहे हैं। जैसे सदोष अवरोध है, किसी रास्ते पर किसी व्यक्ति का जाने का अधिकार है, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है रास्ते में और कहता है आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, तुम दूसरे लंबे रास्ते से जाओ, इस दिशा में जाने से तुम्हें मना कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहा है, रोक रहा है उसे, तो ये कार्य सदोष अवरोध माना जाएगा। सदोष परिरोध क्या होता है कि चारों तरफ, यानी कि कोई कमरे में था ताला लगा दिया, ये क्या हुआ? सदोष परिरोध हुआ। या कमरे के बाहर एक ही रास्ता था निकलने के लिए, तो ये क्या बनता है? सदोष परिरोध बनता है। कि बाहर कुछ लोगों को बिठा दिया, एक ही रास्ता था निकलने के लिए, कुछ लोगों को बिठा दिया बंदूकधारियों की, अगर ये निकले तो इसे जान से मार देना, तो ये क्या हुआ? तो ये सदोष परिरोध हुआ। यानी कि जब चारों तरफ से बंद कर देते हैं, कमरे में बंद करके ताला लगा दें या कमरे से बाहर ना निकलने दें करके मेन गेट पे बंदूकधारियों को बिठा दें, या छत पे कोई हो, एक ही रास्ता है सीढ़ी से निकलने का, वो सीढ़ी हटा ली जाए, तो ये सब अपराध क्या बनेंगे? सदोष परिरोध बनेंगे। अब इनके बीच में क्या क्या अंतर है हम उनको देखते हैं। अब दोनों के बीच हम प्रमुख अंतरों को देख लेते हैं। सबसे पहले अवरोध की सीमा देखते हैं। अवरोध की सीमा देखते हैं तो सदोष अवरोध किसी सीमा पर आंशिक अवरोध होता है, यानी कि किसी एक दिशा में आंशिक रूप से रोका जाता है। जबकि सदोष परिरोध किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, पूर्ण रूप से उसे रोक दिया जाता है, चारों तरफ से किसी भी दिशा में जाने का उसे हक नहीं होता, अधिकार नहीं होता है। दूसरा हम परिसीमा देखते हैं तो सदोष अवरोध के अंतर्गत निश्चित सीमा की आवश्यकता नहीं होती है, बस किसी एक दिशा में जाने से रोकना ही पर्याप्त होता है। सदोष परिरोध में एक निश्चित परिसीमा आवश्यक है, यानी कि निश्चित परिसीमा में जाने से निवारित करना आवश्यक होता है। निहितता देखते हैं तो निहितता मतलब सदोष अवरोध में सदोष परिरोध निहित नहीं होता है, जबकि सदोष परिरोध में सदोष अवरोध निहित होता है। यानी कि सदोष परिरोध होने के लिए सबसे पहले सदोष अवरोध होना आवश्यक, यानी कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोकना सदोष अवरोध हो गया, और वो दिशा चारों तरफ से हो जाएगी, किसी भी दिशा में जाने से ना जाने दिया जाए, चारों तरफ से रोक दिया जाए, तो ये सदोष परिरोध बन जाता है। दिशा कैसी होनी चाहिए? सदोष अवरोध में किसी व्यक्ति को एक या अधिक दिशा में जाने से रोका जाता है कि इस दिशा में नहीं जाएंगे, उस दिशा में नहीं जाएंगे, आप उधर से जा सकते हैं, अन्य दिशाओं में उसे जाने की स्वतंत्रता होती है। परंतु सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में जाने के लिए रोक दिया जाता है, चारों तरफ से, यानी कि जितनी भी दिशाएं होती हैं सभी दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है, तो तब बनता है जाके सदोष परिरोध। तो इस तरह से चार प्रमुख अंतर हमने देखा कि सदोष अवरोध की सीमा क्या होती है, तो ये सीमा पर आंशिक अवरोध होता है, यहाँ पर पूर्ण अवरोध होता है, जबकि परिसीमा किसी निश्चित
सीमा की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। और सदोष परिरोध में निश्चित परिसीमा की आवश्यकता होती है। सदोष अवरोध में परिरोध निहित नहीं होता, जबकि सदोष परिरोध में सदोष निहित आवश्यक रूप से निहित होता है। दिशा क्या है? तो सदोष अवरोध में एक या अधिक दिशा में जाने से रोका जाता है, सभी दिशाओं में जाने से रोका नहीं जाता, जबकि सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में जाने के लिए रोक दिया जाता है। आई होप आपको ये सारे अंतर अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।